दोस्तों यूपी टेट 4 जुलाई 2026 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्राथमिक स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न अच्छे से मिलाइए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बाल विकास के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे, इसका डिटेल्ड वीडियो बाद में दिया जाएगा। पहला प्रश्न पूछा गया है, वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, क्या कहलाती है? तो यह दोस्तों अन्वेषण विधि है, तो यहाँ पर अन्वेषण विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? तो रचनावादी शिक्षण में दोस्तों शिक्षार्थी की गतिविधि पर जोर दिया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षार्थी की गतिविधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर। वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है? अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत या सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण रचना के रूप में ग्रहण करते हैं? तो यहाँ पर संपूर्ण ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन संपूर्ण। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में रूपण का तात्पर्य है, रूपण का तात्पर्य है दोस्तों क्रमिक सन्निकटनों का क्रमिक पुनर्बलन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है, उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। किसमें? आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद पर केंद्रित होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? तो यह दोस्तों अभ्यास के नियम को दर्शाता है। एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है या रणनीति बढ़ावा देती है, संज्ञानात्मक असंतुलन को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? तो यहाँ पर परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से किसमें सहायता मिलती है? समय पर उपचारात्मक सहायता में सहायता मिलती है। बाल विकास को मनुष्यों के में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाली जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम में परिभाषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था का अंत तक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने में। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। किसके बीच? उद्दीपक और अनुक्रियाएं। थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है? तो यहाँ पर प्रभाव का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव का नियम। मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं। माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि यह सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा किसका अनुभव कर सकता है? भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकता है। सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए। एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? सुकराती शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है। जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अधिगम रणनीतियों का। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है?
स्थूल गामक कौशल विकास केंद्रित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है, किसमें? आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में सहायता करती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? सबसे विशिष्ट क्षमता है अमूर्त और तार्किक चिंतन, तार्किक तर्क। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किस प्रकार? अधिगम को सुगम बनाना। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया, एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुसंवेदी अधिगम आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुसंवेदी अधिगम एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, क्या कहलाता है? व्याख्यात्मक शिक्षण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। वाक बाधित, बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है, किसके माध्यम से? अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके के माध्यम से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे तो इसे भी आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। मनः धन बल का संधि रूप क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर मनोबल होगा। शादी से अतुकांत शब्द है, शादी से अतुकांत शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर शायद अतुकांत शब्द है। चांद का मुंह टेढ़ा, यह काव्य किसकी रचना है? तो यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धचंद्र का उदाहरण है, अर्धचंद्र का उदाहरण यहाँ पर डॉक्टर है। चूहिया का एक वचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन में चूहिया जो लिखा गया है यह एक वचन रूप है इसका। अतुकांत कविता का अर्थ क्या है? जिसमें तुक ना हो। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। बा और वा में अंतर क्या है? बा ओष्ठ है, व दंतोष्ठ है। घ और ना से मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा, कौन सा बनेगा? घन बनेगा। किस शब्द में दो मात्राएं हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दिखावा ज्यादा, गुणवत्ता कम। नेक्स्ट है, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। जगत धननाथ का संधि रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो जगन्नाथ आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है? नकारात्मक वाक्य, वह घर नहीं गया, नकारात्मक है। नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोस्तों दीर्घ मात्रा का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कब आओगे उसने पूछा, तो तुम कब आओगे उसने पूछा, ये बिल्कुल सही है। अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुरुधन ऐश्वर्य का संधि रूप क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर गुरुवैश्वर्य होगा। क्या होगा? गुरुवैश्वर्य होगा। अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राम ने सीता को बुलाया, राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या है? आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ क्या है? बहुत शोर मचाना। चलिए नेक्स्ट है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें दोस्तों सकारात्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह जाता है। नयन का तद्भव रूप पूछा गया है, तो इसका तद्भव नयन होगा। असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असत्य शब्द में आ उपसर्ग है। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द कौन सा है? तो रवि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास पद कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर
दाल रोटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म धन अर्थ का संधि रूप क्या है? धर्मार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? तो विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर आधारित होती है। गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, जो हर परिस्थिति में साथ दे। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती? तो देखिए दोस्तों, स्वार्थ पर आधारित मित्रता। अब यहाँ से संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग अच्छे से मिलाते हुए चलिए। खाद धातु का मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा होगा? तो यहाँ पर खादस हो जाएगा। कंठ वर्णों में कौन सा स्वर आता है? आ स्वर आता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गंगा जलम का सही विग्रह कौन सा होगा? तो यहाँ पर गंगायाह जलम आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। बालिका लेख लिखती है का सही संस्कृत अनुवाद कौन सा है? बालिका लेखम लिखित हो जाएगा। निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है? च छ ज झ इया है। उपधन धाव धातु में लप प्रत्यय से बना रूप कौन सा है? तो यहाँ पर उपधाव्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बालका पुल्लिंग है। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। प्रधन दृश्य धातु में लप प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनेगा? तो यहाँ पर प्रदृश्य बनेगा। कदा अव्यय का अर्थ क्या है? कस्मिन काले हो जाएगा। युका लेखन्या लिखति वाक्य में लेखन्या किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। गुरुवे नमः में गुरुवे कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा है पूछा गया है। तो 5 का संस्कृत रूप हो जाएगा पंच। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपविशेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। मेरु बालकई उपकरणम यच्छति वाक्य में बालकई किस कारक में है? तो संप्रदान कारक में है। संप्रदान कारक राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षकेण प्रश्न पृच्छते वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है। विद्यालय में कौन सा समास माना जाता है? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाता है। धाव धातु का प्रथम पुरुष एकवचन लंग लकार का रूप कौन सा होगा? अधावत होगा। गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। प्रातः काले किम हितकरम अस्ति? तो शुद्ध वायु भ्रमणम राइट आंसर हो जाएगा। व्यायामः कस्य बलाय आवश्यकः अस्ति? तो यहाँ पर शरीर से राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिदिनम व्यायाम कुर्वन्तः छात्राः कथम भवन्ति? तो यहाँ पर स्वस्था उत्साह पूर्णा चा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका चिन्ह है यहाँ पर जो लिखा गया है? तो यह दोस्तों विसर्ग का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, तरु शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का रूप क्या होगा? तरवा होगा। तरवह। गायकौ शब्द किस वचन का रूप है? द्विवचन का रूप है, द्विवचनम। वापी शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप कौन सा है? वाप्या होगा। संख्या 3 का संस्कृत रूप कौन सा है? त्रय होगा। नीलकंठा शब्द का समास विग्रह किस रूप में उचित है? नीलः कंठः यशसः। सतधन भावः का सही संधि रूप क्या होगा? सद्भावा हो जाएगा। देवा शब्द का प्रथम विभक्ति का एकवचन रूप चुनिए। देवा हो जाएगा। देव शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन का रूप क्या होगा? देवेन हो जाएगा। लघुधन अभ्यासा का सही संधि रूप क्या होगा? लघु अभ्यासा होगा। लघु अभ्यासा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब यहां से गणित के प्रश्नों को देखेंगे।
आप लोग इसे भी अच्छे से मिलाते हुए चलिए। यहाँ पर केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे, इसका डिटेल्ड वीडियो बाद में दिया जाएगा। तीन पानी के पंप क्रमशः 6.25 मिनट, 8.75 मिनट और 12.5 मिनट के अंतराल पर चलते हैं। वे फिर से कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे? तो यहाँ पर 87.5 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत क्षेत्रवार व्यय आवंटन दर्शाने वाली दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। सभी क्षेत्रों की व्यय राशियों की तुलना कीजिए और दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ब्याज भुगतान आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इस तालिका पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। वर्ष 2021 में किस देश ने उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की है? तो यहाँ पर भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मशीनों को क्रमशः 5.6 घंटे, 7 घंटे, 8.4 घंटे के अंतराल पर रखरखाव की आवश्यकता होती है। यदि उनका प्रारंभ में एक साथ रखरखाव किया गया हो तो कितने घंटों के बाद उन्हें फिर से एक साथ रखरखाव की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 84 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1948 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 सप्ताह कौन सा दिन था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती है तो 300 हो जाती है। वह राशि ज्ञात कीजिए। वह राशि 400 हो जाएगी। सी ऑप्शन। त्रिभुज एल एम एन में कोण एल 85 डिग्री और कोण एम 85 डिग्री है। परिकेंद्र कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज के अंदर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1.5 x बराबर 0.075 है तो x का मान क्या होगा? x का मान होगा 0.05। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है। यदि यह 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय ज्ञात कीजिए। तो 33 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है 7/8, 19/23, 15/17 को। तो अवरोही क्रम 15/17, 7/8 और 19/23 हो जाएगा पहला ऑप्शन। यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। यदि किसी संख्या का 25% 85 है तो उस संख्या का मान क्या है? 340 हो जाएगा राइट आंसर। यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा? तो यहाँ पर गुरुवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 2000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में 1593.75 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 18.75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार भंडारण क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। यदि परिमाप 52 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 504 वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8.6 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या है? इसका क्षेत्रफल 103.2 वर्ग सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा? 64 घन सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी सुबह 2:35 पर और शाम को यहाँ पर सुबह 2.35 घंटे और शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का समय घंटों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1.05 हो जाएगा राइट आंसर। एक प्रिंटिंग प्रेस 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज उपयोग करती है। 5000 पुस्तिकाएं छापने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर 120 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत 22.5% घटा दी जाती है। घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अंकित मूल्य
ताकि अंतिम मूल कीमत से 10% अधिक हो जाए। तो 41.93% आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है, लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 11.11%। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप 24 सेंटीमीटर होगा। एक दुकानदार 12 रुपए में 24 चॉकलेट खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 12 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है, यदि यह लगातार 3 दिनों तक चलती है तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पर 96 राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 8,560 रुपये की धनराशि 6.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2225.6 रुपये। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 45 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 6435 प्लस 2876 का मान क्या है। तो इसका मान है 9311। एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है, पूरे टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 58 डिग्री तथा कोण सी 62 डिग्री है, यदि ओ परिकेंद्र है तो कोण ए ओ सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब यहाँ से पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग इसे भी अच्छे से मिलाते हुए चलिए। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प की कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है। तो यहाँ पर मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण का बोध करना और उसे समझना। किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है। तो यहाँ पर हाउस बोट नाव घर को। भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। तो यहाँ पर लगभग 7,635। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय निकाय संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। यह व्यवस्था क्या दर्शाती है। यह व्यवस्था एक त्रिस्तरीय ग्रामीण शासन संरचना को दर्शाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। तो यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता के अंतर्निहित गुणों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर मानकीकृत राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिनमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मनोगत्यात्मक क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। सह पाठचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सहशैक्षिक घटक है। तो यहाँ पर खेल, कला और जीवन कौशल के विकास में भागीदारी। शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो यहाँ पर हृदय वाहिका तंत्र पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है। देखिए दोस्तों, अधिक तुंगता या ऊंचाई के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है। यह कृषि अपवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विस्तृत स्रोतों से उत्पन्न होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? तो देखिए दोस्तों, एक क्रम जो यह दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुंचती है। एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर अनुभवात्मक अधिगम राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है जो उसकी आय और आजीविका का मुख्य स्रोत होता है? तो व्यवसाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई की कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, ड्रिप सिंचाई विधि अपनानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? तो आवास की हानि है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर अपघटक राइट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटो में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसे बीजाणु बीजाणुभिद कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहां विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरों के साथ सहयोग करना होता है और सफलता का असफलता दोनों को संभालना हो सीखना होता है। इनमें से कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि यह चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देता है? तो अनुशासन और टीम भावना का विकास करता है, पहला ऑप्शन। किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय अध्ययन को एक ऐसा अंतर्विषय क्षेत्र मानने का मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर पर्यावरण जटिल है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है? इसका प्राथमिक महत्व है पर्यावरण संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतर्राज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या है? तो देखिए दोस्तों, रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले, उसके दौरान या बाद में भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जैविक कारक के प्रवेश या उपस्थिति का वर्णन करता है जिससे यह सेवन के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है? तो यहाँ पर खाद्य संदूषण राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है? यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित वह कौन साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। तो ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका कितना स्कोर सही हुआ है। इसका डिटेल्ड वीडियो बाद में दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।